Hello bachcho, let's see the question. The question says let n belongs to natural number, n is greater than 1 and alpha belongs to real number. Be such that sin alpha is not equals to 0. And let p of x is equals to x raised to power n sin alpha minus x sin n alpha plus sin n minus 1 alpha. Then option A cos alpha plus minus iota sin alpha are zeros of p of x. Option B p of x is divisible by x square minus 2x cos alpha plus 1. Option C p of x is divisible by x square plus 2x cos alpha plus 1. Option D sum of all the roots of p of x is equals to 0 is 0. तो हमारे पास गिवन क्या है कि जो मेरा n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, n मेरा ग्रेटर है 1 से, अल्फा मेरा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, साइन अल्फा मेरा 0 इक्वल नहीं है. हमारे पास गिवन है कि पी ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है एक्स रेज टू पावर एन साइन अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा प्लस साइन एन माइनस 1 अल्फा. देन हमारे पास ऑप्शन है 4. हमने बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है इफ अगर क्या हो, देखो एफ ऑफ एक्स जो है ना ये मेरे से लो दिस इज इक्वल्स टू ए एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 इंटू आप क्या जाएगा एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस बचेगा ए वन इंटू एक्स प्लस ए जीरो के. तो क्या पड़ेगा दिस द्वारा को ये दिस implies us that के पास जो सम ऑफ जीरो आएगा सम ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स ये मेरे से इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू ये मेरा इक्वल आएगा ए एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए एन आप इंटू क्या आ जाएगा माइनस 1. अब ये है हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज हमको पता कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू द पावर एन ये हमारा इक्वल होता है कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा के. Now the third key concept is sine 2 theta is equals to 2 times of sine theta into cos theta. And the fourth key concept is sine A minus B. This is equals to sine A cos B minus cos A sin B. Now the fifth key concept is sin minus theta is equals to minus sin theta. अब हम क्या करेंगे इन की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. हमारे पास गिवन क्या था कि जो मेरा पी ऑफ एक्स है किसके इक्वल है, ये मेरा इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एन साइन अल्फा माइनस एक्स इंटू साइन एन अल्फा रहेगा प्लस साइन एन माइनस 1 इंटू अल्फा. तो हमारा क्या रहेगा अपनी कॉन्सेप्ट का यूज कर देगा. दिस इंप्लाइज दैट की सम ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज क्या जाएगा. अब देखो हमारे पास इस टर्म में कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 क्या है 0. तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स के आ जाएंगी 0 की. यहाँ हमने क्या अपने की कॉन्सेप्ट का यूज किया. इसका मतलब कि मेरा ऑप्शन डी तो करेक्ट है. हम चेक करते हैं ऑप्शन ए बी सी में से मेरे कौन से ऑप्शन करेक्ट है. अब हमारे पास क्या था कि जो मेरा पी ऑफ एक्स था किसके इक्वल था दिस इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एन साइन अल्फा
माइनस आ जाएगा x इंटू साइन एन अल्फा, फिर यहाँ पे प्लस साइन एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो हम मल्टीप्लाई लेते हैं यहाँ पे n को किसी को लेते हैं यहाँ पे 2 के, तो आ जाएगा कि p ऑफ x यहाँ हो जाएगा दिस इज इक्वल टू x स्केयर साइन अल्फा माइनस x इंटू आ जाएगा साइन 2 अल्फा, फिर आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या जाएगा पास कि साइन अल्फा। तो हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू मेरे को हो जाएगा ये x स्केयर साइन अल्फा माइनस x साइन 2 हमारे को होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, फिर आ जाएगा प्लस साइन अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे इस टर्म में से साइन अल्फा कॉमन लेना पड़ेगा, साइन अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस अल्फा, फिर यहाँ पे प्लस 1। तो और क्या इंप्लाई कर देगा ये कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो मेरा p ऑफ x है ये मेरा डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 2x कोस अल्फा प्लस 1 से, व्हेन जब मेरा क्या होगा n किसके इक्वल होगा 2 के, व्हेन n इज इक्वल्स टू 3। तो क्या जाएगा p ऑफ x जो है हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू x क्यूब साइन अल्फा x साइन 3 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा। तो हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू साइन अल्फा, हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन 3 अल्फा, ये हमारे को लगता है 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब अल्फा के, पर यहाँ पे प्लस साइन 2 अल्फा जो मेरे को होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा के। दिस से जो करेंगे यहाँ पे ईच टर्म में से साइन अल्फा को कॉमन ले जाएगा कि साइन अल्फा इंटू बजेगा एक्स क्यूब माइनस और बजेगा एक्स इंटू 3 माइनस और बजेगा 4 इंटू साइन स्केयर अल्फा, जो कि मेरे को होता है 1 माइनस कोज स्केयर अल्फा के। देन बजेगा यहाँ पे प्लस 2 कोस अल्फा। दिस इज इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू बजेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू बजेगा 3 माइनस 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा। देन अब यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा। दिस इज इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू बजेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा, फिर आप क्या देगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा। तो रहेगा दिस इंप्लाइज दैट कि जो मेरा p ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू बजेगा x क्यूब प्लस x माइनस 4x इंटू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा। अब हम करते हैं हमने डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करेंगे हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 4x कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोस अल्फा को, इसको हमने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस अल्फा प्लस 1 से, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स में पा जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर क्या देगा पास अब कोस अल्फा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस x, ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, बिकॉज साइन क्या रहता है यहाँ पे चेंज। हमारे यहाँ क्या हो जाएगा x क्यूब से मेरा x क्यूब हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास इस x से मेरा x हो जाएगा कैंसिल, बिकॉज दोनों ही इसके अपोजिट साइन के हैं। फिर क्या यहाँ पे कि 2x स्क्वायर
कोस अल्फा माइनस 4x कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोस अल्फा। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा बचेगा 2x स्क्वायर कोस अल्फा माइनस 4x कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे प्लस 2 कोस अल्फा। फिर यहाँ पे साइन, इसका जो माइनस साइन पे साइन हो जाएगा प्लस का, तो साइन हो जाएगा माइनस को, और साइन के जाते हैं चेंज। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर कोस अल्फा से मेरा माइनस 2x स्क्वायर कोस अल्फा का जाएगा कैंसिल, माइनस 4x कोस स्क्वायर अल्फा से मेरा प्लस 4x कोस स्क्वायर अल्फा जाएगा कैंसिल, प्लस 2 कोस अल्फा से माइनस 2 कोस अल्फा जाएगा कैंसिल। तो हमारा पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। हम लोग जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि जो मेरा ये p ऑफ x इज डिविजेबल बाय, अब देखो हमारे पास ये जो टर्म है ये हमारी किसी डॉट में डिवाइड हो रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस अल्फा प्लस 1 से, तो मेरा p ऑफ x भी से डिविजेबल होगा। हम लिख सकते हैं कि p ऑफ x इज डिविजेबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस अल्फा प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब हम क्या चेक करते हैं, मेरा ऑप्शन जो ये ए है ये करेक्ट है या नहीं, बिकॉज मेरा ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब हमारा गिवन क्या था कि जो मेरा p ऑफ x है ये इक्वल था दिस इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर n साइन अल्फा माइनस x इंटू साइन n अल्फा प्लस साइन n माइनस 1 अल्फा। तो हम पहले फाइंड करें, यहाँ पे p ऑफ कोस अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा की, यहाँ हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू बचेगा कोस अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा रेज टू द पावर n। अब देना बचेगा इनटू साइन अल्फा, फिर बचेगा माइनस कोस अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा इंटू बचेगा साइन n अल्फा, देन आपका आ जाएगा प्लस साइन n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, हमको पता है कि कोस अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा होल रेज टू पावर n, ये होता है ये हमारे को होता है कोस n अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन n अल्फा के इंटू आ जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा, क्या जाएगा यहाँ पे माइनस कोस अल्फा इंटू साइन एन अल्फा। हमारे पर बाहर माइनस था और अंदर यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, तो चेंज हो जाएगा ये माइनस प्लस में आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन एन अल्फा इंटू आ जाएगा आयोटा, देन आ जाएगा प्लस साइन n minus 1 into alpha. This is equals to cos n alpha into बचेगा sin alpha, फिर बचेगा प्लस माइनस आयोटा sin n alpha into sin alpha, फिर बचेगा माइनस sin n alpha into cos alpha, फिर बचेगा माइनस प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू साइन एन अल्फा, आ जाएगा प्लस साइन एन माइनस 1 इंटू अल्फा। और क्या जाएगा प्लस माइनस आयोटा साइन एन अल्फा इंटू साइन अल्फा से मेरा माइनस प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू साइन एन अल्फा क्या हो जाएगा कैंसल। तो मेरे को जाएगा दिस इज इक्वल्स टू कोस एन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन एन माइनस अल्फा इंटू कोस अल्फा। अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज पे क्या जाएगा कि साइन अल्फा माइनस एन अल्फा आ जाएगा प्लस साइन एन माइनस 1 इंटू अल्फा, हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन
1 minus n into alpha plus sin n minus 1 into alpha. This is equals to हमारे को है minus sin n minus 1 into alpha plus sin n minus 1 into alpha. तो हो जाएगा मेरे को हो जाएगा 0 के. इसका मतलब यह है कि जो मेरा ऑप्शन ए भी करेक्ट है. So the final answer is option A, option B and option D are our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.